डिस्क्लेमर, मेरा उद्देश्य किसी भी व्यक्ति और जाति को ठेस पहुंचाना नहीं है। वीडियो में बामड़ी का पंडित जी वाले गीत से संबंधित बात की जाएगी, जो भी जनता के अब तक के विचार है, और साथ ही में मैं अपने विचार को भी रखूंगा। तो वीडियो को अंत तक देखें, तभी कमेंट्स करें। और हाँ, मेरे पास वकील भी नहीं है और ना ही वकील को देने के लिए पैसे। चलिए शुरू करते हैं। दिनांक 3 फरवरी 2021 को हार्दिक फिल्म्स एंटरटेनमेंट द्वारा यूट्यूब पर एक गाना रिलीज किया गया, बामड़ी का पंडित जी, जिसे कमल धनाई द्वारा लिखा गया था और स्वर कमल धनाई के साथ अनीसा रांगण ने दिया था। अब आपको इसमें 3 नाम ध्यान रखने हैं: कमल धनाई, अनीसा रांगण और हार्दिक फिल्म्स। और साथ ही हार्दिक फिल्म्स के प्रोड्यूसर जस पंवार। जब यह गाना यूट्यूब पर रिलीज हुआ तो उसमें पहला कमेंट मेरा ही था, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मुझे ये गाना कुछ अटपटा सा लगा, लेकिन मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर इस गाने का विरोध होने लगा, जिसमें लोगों का मानना था कि इस गाने के द्वारा उत्तराखंड के ब्राह्मणों को गलत बोला गया, उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई। इस खबर को हॉलीवुड न्यूज़, जो कि एक ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल है, के द्वारा कुछ इस प्रकार न्यूज़ छापी गई, जिसे एक तरफा न्यूज़ के रूप में छापा गया। आखिर क्यों? क्योंकि जो हॉलीवुड न्यूज़ है वो हार्दिक फिल्म्स एंटरटेनमेंट वालों का ही न्यूज़ पोर्टल है, समझ रहे हो? उत्तराखंड के लोगों के लगातार विरोध करने के बाद इस गाने को हार्दिक फिल्म्स एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के द्वारा डिलीट कर दिया गया और साथ ही गायक कमल धनाई और गायिका अनीसा रांगण ने माफ़ी मांगी। लेकिन यह कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि यह गाना यूट्यूब पर बहुत से लोगों के द्वारा अभी भी अपलोड किया गया है। यहाँ तक कि हार्दिक फिल्म्स एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर जस पंवार के अपने यूट्यूब पर भी यह वीडियो अपलोड है और इसके लाइक, डिसलाइक और कमेंट बंद है। आखिर ऐसा क्यों किया गया है हार्दिक फिल्म्स एंटरटेनमेंट के प्रोड्यूसर ने, यह भी सोचनीय है। हाल में ही इस गीत के बाद जब कमल धनाई को पहाड़ टीवी पर बुलाया गया तो कमल धनाई ने बताया कि मुझे धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं, साथ ही लोग माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं। तो अब तक इस गीत पर जो भी कंट्रोवर्सी हुई थी वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं इस गीत पर जनता के विचार और अपने विचार रखूँगा। कमल धनाई का जो यह गाना है, इसमें पंडा शब्द का उपयोग किया गया है और उत्तराखंड के जो राज पुरोहित होते हैं उन्हें पंडा बोलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि गीतकार के पास उत्तराखंड के शब्दकोश की जानकारी नहीं है, जिसके कारण ऐसे गाने बन रहे हैं। उत्तराखंड के शब्दकोश की जानकारी केवल कमल धनाई के पास ही नहीं, आजकल के अधिकांश युवा गायकों के पास नहीं है, क्योंकि उन्होंने उत्तराखंड के पुरानों कवियों की रचना पढ़ी नहीं है। अनीसा रांगण के द्वारा अपने फेसबुक पर एक पोस्ट किया गया, जिसमें लिखा था कि मैं अनीसा रांगण आप सभी लोगों से दिल से माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने ऐसा अभद्र गीत गाया जिससे समाज के ऊंचे वर्ग के ब्राह्मण जाति का दिल दुखा। मेरी ऐसी कोई गलत भावना नहीं थी ब्राह्मण वर्ग के प्रति, ना ही इस गीत के शब्द मेरे द्वारा लिखे हुए हैं। मेरे घर में कुछ घटना घटने के कारण मैंने गीत के शब्दों में ध्यान नहीं दिया और जल्दीबाजी में गाकर निकल गई। मेरी गलती है, अपनी ये गलती मैं मानती हूँ। आप सभी ने मुझे हमेशा सराहा है, मेरे काम को हमेशा प्रोत्साहन दिया। मैं अनीसा रांगण आगे से इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अपनी प्रस्तुति दूंगी। मुझे अपनी बहन, अपनी बेटी समझते हुए माफ कीजिएगा।
सभी ब्राह्मण वर्ग के लोगों से, दर्शकों से, श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि मेरी इस त्रुटि को माफ कर दीजिए और मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। अनीसा रांगण का बोलना है कि मेरे घर में कुछ घटना घटने के कारण मैंने गीत के शब्दों पर ध्यान नहीं दिया और जल्दीबाजी में गाकर निकल गई। लेकिन जब किसी गाने की रिकॉर्डिंग होती है वह सीधे और एक बार में नहीं होती है, और ऐसा भी नहीं कि गाने के जो शब्द है वो ऐसी भाषा में है जो कि अनीसा रांगण के समझ में ना आए, जिससे ये पता चलता है कि ये बात गलत है। और इस टाइम पर अनीसा रांगण के द्वारा इस पोस्ट को फेसबुक से हटा दिया गया है। और हाँ, कुछ डीजे गाने गाकर और इंस्टाग्राम के बायो में आई एम ए फोक सिंगर ऑफ उत्तराखंड लिख देने से कोई लोक गायक नहीं बनता। उसके लिए लोक गायक वाले कार्य भी करने पड़ते हैं। बामड़ी का पंडा जी, यह गाना पहला ऐसा गीत नहीं है जिसका विरोध किया जा रहा है। जब हेमा नेगी करासी और नवीन सेमवाल का मेरी बामड़ी वाला गाना आया था तो उसका भी जनता के द्वारा विरोध किया गया, लेकिन उसमें भी गायकों के द्वारा माफ़ी मांग दी गई, जिसका परिणाम ये मिला कि आज भी ऐसे भी बहुत से गाने बन रहे हैं। ये गाने सिर्फ किसी एक जाति पर ही नहीं बन रहे हैं, अब ये गाना ही इस गाने में इस लाइन के दो अर्थ निकल रहे हैं, आप खुद ही देख लो। इस गीत के चर्चाओं में आने पर कमल दनाई को जब पहाड़ टीवी में बुलाया गया तो कमल दनाई ने बताया कि उन्हें धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं और लोग मुझे माँ बहन की गालियाँ दे रहे हैं, लेकिन जब कमल दनाई के द्वारा गलती हुई है तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। लेकिन आप कोई भी किसी भी कलाकार को माँ बहन की गालियाँ ना दे। आपको अगर कुछ करना है तो आप लीगल एक्शन ले सकते हैं। साथ ही कमल दनाई को अगर धमकी भरे मैसेज आ रहे हैं, नज़दीकी थाने में रिपोर्ट लिखा देनी चाहिए कि मुझे इन लोगों से खतरा है। और हाँ, आप सभी लोग किसी भी कलाकार को माँ बहन की गालियाँ ना दें, क्योंकि गालियाँ देने से कोई भी काम सही नहीं होता। तो हाँ, आपका इस गाने के बारे में क्या विचार है कमेंट में ज़रूर लिखें। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक या ट्विटर कहीं भी मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।